हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य जो 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम लोग काव्य कुंज या निर्धारित कवि कबीर दास से संबंधित 95 प्लस प्रश्न देखेंगे जो कि ऑनलाइनर फॉर्म रहेगा। और ये सटीक प्रश्नों का संग्रह है। आपको ऐसे प्रश्न जानने होंगे एग्जाम के पहले, और बहुत बेहतरीन है। अभी जो नगरपालिका का जो एग्जाम संपन्न हुआ, मुझसे मेरे नोट्स और टेस्ट सीट से मिला के बहुत 70 से 90 प्रश्न ऐसे थे कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख दिए गए हैं। तो नोट्स पढ़ना अनिवार्य है, पढ़िए। अगर ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लग रहा है तो पढ़िए, लेके पढ़िए, लेके पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, कैसे भी करके मेरा नोट्स या टेस्ट सीट पढ़िए। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज जिन्हें भी चाहिए। अभी बिग डिस्काउंट चल रहा है, बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 25 दिसंबर तक। तो उस ऑफर में आप लीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल मिले और आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आपको मैसेज थ्रू बताया जाएगा कितना प्राइस क्या है, सब बताया जाएगा वहाँ पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। भक्ति काल के संत काव्यधारा के शिखर कवि कौन थे? कबीरदास थे। दूसरे नंबर प्रश्न जो है, कबीरदास के रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से किया है। नेक्स्ट है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव को कारण है। किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल जी का कथन है। माया महाठगनी हम ज्ञानी भक्त कवि का कथन है, तो कबीरदास का कथन है। यहां पर भी देखिए, यहां पर देखिए कबीरदास के बारे में कुछ कथन है, मान्यता है। तो कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट जो है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार वक्तव्य करने वाले विद्वान है डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य कल्पना की है जो जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। कबीर वांग्मय खंडू शब्द के संपादक कौन है? जयदेव और वासुदेव सिंह। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में, इस पूरे पद में निम्नलिखित से कौन सी प्रवृत्ति गोचर होती है? तो ये दिस 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 ये सब सारे याद रखें। इनमें से कौन सा गलत है? तो आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, तो उस विकल्प में देखिए विकल्प बी यहाँ पर गलत है। बाकी जितने भी कबीरदास के बारे में लिखे हुए सारे सारे माने कि सही फैक्ट लिखे हुए हैं, सही बातें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो है, कबीर की परिचय के लेखक हैं अनंत दास। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ विकल्प बी जो है असत्य है। बाकी जितने भी ए सी डी सत्य कथन लिखे हुए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिए आप लोग। 13वां प्रश्न जो है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कथन गलत है, तो विकल्प डी यहां से आपका गलत है। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे सत्य कथन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प ए जो है यहां पर सही नहीं है। बाकी जितने भी कथन लिखे हैं सारे के सारे सही हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? कबीरदास। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी। नेक्स्ट जो है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनके शिष्य मानते थे? शेख तकी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे? तो संत काव्य। नेक्स्ट है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। देखिए यहां पर पंक्तियां लिखी हुई है, ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो कबीरदास।
21वें नंबर प्रश्न जो है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? तो भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, भाषा में अखड़पन है। ये सब सारे आपके कबीर की भाषा में संदर्भ में देखने पड़ेगा। नेक्स्ट है, कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। नेक्स्ट है प्रश्न जो है, कबीर दास की भाषा थी सदुक्कड़ी। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, यह पंक्ति किसकी है? कबीर की है। दुल्हिन काहू मंगलाचार पद में प्रेम का रूप है दाम्पत्य प्रेम। कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। मगहर और लोई से कवि का संबंध है कबीर। कबीर के पत्नी का नाम क्या है? लोई। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रामायणी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाषा पर कबीरदास का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी का डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट जो है, कबीर ने अपने निर्गुण पंच में तत्व शामिल किया जिसका अभाव था नाथपंथ। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गे पदों वाली रचना। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली धर्मदास को। नेक्स्ट है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक के कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सीध एवं सीध एवं नाथ साहित्य। निर्गुण संत थे कबीर। कबीरदास की वाणी संग्रह किया गया था धर्मदास ने। ज्ञानाश्री शाखा संबंधित है कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456 ईस्वी। कबीर के बारे में एक कथन लिखा हुआ है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। नेक्स्ट है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों शब्दों का मिश्रण हो। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण का प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक है आचार्य शुक्ल जी। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किसने कहा है? तो कबीरदास ने कहा है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। इसके इनके भाग हैं, कितने भाग हैं? 3। कौन कौन? साखी, शबद, रामायणी। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते थे, शेख तकी का। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर अपने सखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली। जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम है। देखिए,
रैदास का 1388 से 1518, कबीर का 1398 से 1518, धर्मदास का 1400 से 1500 ईस्वी, दादू दयाल का 1544 से 1603 ईस्वी। नेक्स्ट है सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निगुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीरदास। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्य की झलक को आचार्य शुक्ल ने के सत्संग का प्रसाद कहा है, सूफियों को सत्संग का। दुल्हिन गाहू मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद है राग गौड़ी में। कबीर के वाणी संग्रह प्रसिद्ध है विजक नाम से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला था जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां हैं आचार्य शुक्ल की। अपने काव्य का आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा है, मैं कहता हूं आँखीं देखी, तू कहता कागज लेखी, कबीरदास ने। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा था क्योंकि उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर के रचनाएं संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में। उलट भाषा लिखी है कबीर ने। कबीर ग्रंथावली पद किसके द्वारा संपादित किया गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली पद में साखी के अंतर्गत कितने दोहे संकलित है? 809। कबीर ग्रंथावली पदावली के अंतर्गत कितने पद उद्धृत है? 403। कबीरदास ने किस पूजा का विरोध किया है? मूर्ति पूजा। कबीरदास के अनुसार किसके बारे में सोचना समय की बर्बादी है? समाज कल्याण। कबीर ने अपने काव्य में चारित्रिक बल को घेरे में बांध रखा है, नैतिकता। कबीरदास ने किस भावना पर अधिक बल दिया था? भक्ति। कबीरदास के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी कौन था? धर्मदास। दुल्हनी गाहू मंगलाचार, यह पदावली का कौन सा पद है? तो पहला पद है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पद लिखा हुआ है। पदावली का कौन सा पद है? 100वां पद है। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली कितने भागों में विभक्त है? 3। साखी 809, पदावली 403, रामायणी 14। बीजक जो है कबीर के वाणी संग्रह है। साखी में बताया गया है दोहा का संकलन, मुक्तक शैली। शबद में संग्रहित पदों, गीत शैली है। रामायणी जो है चौपाई संग्रहित है, मुक्तक शैली। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। वाणी के क्रांतिकारी कवि कौन थे? कबीरदास। कबीरदास व्यवसाय से क्या थे? चुलाहे थे। सत्य और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है, कबीरदास। नाथ संप्रदाय के मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग पर गहरा प्रभाव पड़ा है, कबीरदास। कबीरदास के बारे में सही कथन है, भक्तिवाद के कवि, भक्ति काल कवि हैं, वाणी के क्रांतिकारी कवि हैं, निर्गुण काव्यधारा कवि हैं, संत काव्यधारा प्रतिनिधि कवि हैं, ज्ञानाश्रय कवि हैं, सिकंदर के समकालीन कवि हैं। इतने बारे में फैक्ट याद रखेंगे। कबीर की साहित्यिक भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी। साखी में कबीर ने किन छंदों का प्रयोग किया है? दोहा। कबीरदास थे अनपढ़ थे। कबीर की साहित्यिक रचनाओं में कैसी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक, भावनात्मक। कबीर ग्रंथावली की रचना हुई है 1504 ईस्वी में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के संपादक कब किए थे? 1928। कबीर की रचनाएं किस प्रकार काव्य की है?
किस प्रकार के काव्य की है? मुक्तक। बीजक का संग्रह किसने किया? धर्मदास ने। कौन सी विशेषता कबीर काव्य में नहीं है? तो नारी प्रशंसा, विकल्प डी। ये था आपको कबीरदास से 95 प्लस प्रश्न उत्तर जो कि आपको जानना चाहिए था, तो मैंने आपको देने को ट्राई किया हूँ, एक जगह कलेक्शन करके देने को ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ। आपको बेहतरीन कंटेंट लग रहा होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज जिन्हें भी चाहिए, अभी ऑफर चल रहा है 25 दिसंबर तक, बिग डिस्काउंट ऑफर। तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं थ्रू मैसेज। और यहाँ पर सारे बताया जाए कौन सा कंटेंट कितना मिलेगा। और इंडिविजुअल देखिए, कंप्लीट नोट्स नहीं तो इंडिविजुअल ले सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास ले सकते हैं, भाषा ले सकते हैं, नाटक ले सकते हैं, कहानी ले सकते हैं, काव्य कुंज ले सकते हैं, काव्य विधि ले सकते हैं। ये सब सारे आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे, टोटल भी मिल सकते हैं। नोट्स और MCQ भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।